हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया नारी व्लॉग्स। ये मैं देखिए ऑफिस से घर जा रही हूँ। तो हम सभी घर के रास्ते में चलते हुए ये ऑफिस को सैटरडे संडे 2 दिन के लिए बाय बाय, फिर से मंडे को आना है। जाते वक्त देखिए ये रथ यात्रा की जो दर्शन हम लोगों ने की है, बहुत ही अच्छी पावन दिन है आज। तो फिर मैं घर में जाके आज बनाने वाली हूँ बासुंदी पुलाव एंड डीम कोशा। तो उसकी रेसिपी आपको देती हूँ। ये मैंने चावल को पहले अच्छे से धो लिया, फिर उसमें नमक, चीनी ये सब डाल के और हल्दी डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कुकर में घी चढ़ा के, ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कहीं पे भी थोड़ी भी वाइट राइस नहीं छोड़नी है। तो ये मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया, उसमें गरम करके प्रेशर कुकर को मैं घी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा घी डाल रही हूँ। उसके बाद तेज पत्ता, इलायची और लौंग वो मैं घी में ही डाल दे रही हूँ। उसके बाद जो राइस मैंने मिक्स करके रखा था उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। और इस साइड में मैंने काजू को फ्राई कर लिया था। तो अभी जितना पानी हम लोग राइस में डालते हैं यूजुअली प्रेशर कुकर में डालने के वक्त, उससे थोड़ा कम डाल के काजू किशमिश सब डाल के मैं और ज़्यादा घी डाल दूँगी। फिर लास्ट में घी बहुत ज़्यादा डालना होता है, तभी जाके जो बासुंदी पुलाव का टेस्ट है वो अच्छे से आता है। तो उसके बाद देखिए मैंने फिर से बहुत ज़्यादा घी डाल दिया है। तो ये घी डालने के बाद मैं प्रेशर कुकर को बंद करके फिर विसल के लिए मैं छोड़ दूँगी। आप देखते रहिए कैसे मैं करती हूँ। तो ये मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और फ्लेम को थोड़ी कम आंच में डाल दिया है। और ये इधर पे मैं डीम कोशा के लिए अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने वो कर लिया है मिक्सचर में। और फिर तेल में तेज पत्ता एंड गोटा जीरा डाल के फिर मैंने वो पेस्ट डाल दिया और उसमें हल्दी एंड मिर्ची पाउडर, बस ये 2 ही डालूँगी। एंड थोड़ा दही डालने से वो जो कोशा का जो एक टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो दही डालने के बाद थोड़ा नमक एंड थोड़ा शुगर भी डालना होता है, तभी जाके टेस्ट उभर के आता है। तो ये देखिए मेरा डीम कोशा भी रेडी हो गया है। और डिटेल रेसिपी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये आज की सुबह का है क्लिप। ये मैं आज सुबह उठ के पहले ही नहा के पूजा देने बैठ गई थी। तो सुबह की पूजा आराधना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मन बड़ा शांत हो जाता है और जो अंतरात्मा है ना वो हमें शुद्ध लगने लगती है। तो इसीलिए नहा के पहले मैंने पूजा दे दिया था, तभी जाके दिन के लिए जो एक अच्छी शुरुआत होती है वो आ जाती है। तो मेरी पूजा अभी संपन्न हो गई थी। तो ये मैं आरती पूजा ख़त्म करके फिर मैं किचन में चली जाऊंगी दोपहर का खाना तैयार करने के लिए। तो आप बने रहिए। तो ये देखिए मैं किचन में घुस गई, दोपहर का खाना चढ़ा दिया है। तेल में 5 फूरन तेज़पत्ता एंड शुकना लौंगा दे के फिर जितना मिक्स वेज है, कुमोर पत्ता का मिक्स वेज बनाने वाली हूँ आज। तो जो काट के रखा था सब डाल दिया, उसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डाल के उसके बाद जो खड़े मसाले हैं सब डाल दूँगी मैं। जैसे कि हल्दी पाउडर पहले डाल दिया, फिर मैं डालूँगी जीरा पाउडर डालने के बाद मैं सब्ज़ी मसाला डालूँगी। सारे मिक्स वेज में थोड़ा सब्ज़ी मसाला डाल देने से बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है, मैं तो हमेशा डालती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी मसाला भी डाल दिया मैंने। उसके बाद अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसमें मैं जितना कुमोर पत्ता है वो सब डाल दूँगी। उसमें हरी मिर्च और कुमोर पत्ता रखा था तो वो भी मैंने डाल दिया। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूँगी मसालों के साथ एंड थोड़ा ज़्यादा नमक दे दूँगी, बिकॉज़ पाता में तो नमक नहीं था, तो इसीलिए नमक और मिक्स कर दूँगी। एंड देने के बाद जब ये सब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसमें थोड़ा पानी डाल के मैं
ढक के पकाने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया और उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके फिर ढक दिया, तो वो धीमी आंच पे पकते रहेगा। और दूसरी साइड मैं और कुछ बना सकती हूँ। ये देखिए जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना, तभी मैं क्या करती हूँ, राइस पाउडर थोड़ा और डाल देती हूँ सो दैट वो थिक कंसिस्टेंसी का बन जाता है। इस साइड सब्ज़ी मामूनी ने काट के रखा था और वो जो मसाला है उसमें मैंने पेस्ट कर लिया था। ऑनियन एंड हरी मिर्च का एक मसाला है, उसको पेस्ट करके मैं फिर जो इतने खड़े मसाले हैं उसको भी एक साथ मैंने पेस्ट कर दिया था। जीरा, हल्दी एंड थोड़ा कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये देखिए मेरा मिक्स वेज रेडी था, लास्ट में घी डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे मामूनी आम काट रही हैं। ये जो हम लोग के काकी मुनी के घर से आया है, उनके घर में एक पेड़ है आम का पेड़, उसी पेड़ से ये गिरा है। ये गाछ पका आम है, मतलब जब वो पक के पेड़ से खुद से गिर जाता है तो उसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अलग होता है। उसको गाछ पका आम बोलते हैं। तो ये जो गाछ पका आम है बहुत बड़ा बड़ा भी है साइज़ में। मामूनी ने काट के दिया और मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा साइड करके रखा और ये मेरे लिए था। इधर पे तेल गरम करके मैंने कालो जीरा डाल दिया। कालो जीरे में मैंने जो मसाला रखा था पेस्ट करके वो मसाला भी डाल दिया और अच्छे से मैं भून लूँगी जब तक तेल ऊपर उठ नहीं जाता। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सब सब्ज़ी जो है जब तेल उठ जाएगा सब्ज़ी डाल के उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी। जितना ज़्यादा टाइम आप धीमी आंच में पकाते हैं सब्ज़ी और मसालों का टेस्ट उतना ही ज़्यादा उभर के आता है। कुकिंग के लिए यही मस्ट है। और दूसरे पैन में मैं तेल डाल के भादलता पाता जो है वो डाल दूँगी और उसमें थोड़ा लहसुन एंड हरी मिर्च डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसका एक पेस्ट बना दूँगी, वो चटनी बन जाएगा फिर। और लास्टली जो मैंने करी में धनिया का पत्ता दे दिया, धनिया पत्ता देके फिर मैं उसको उतार दूँगी। ये मेरा भादलता पाता का बाटा भी रेडी हो चुका है और उसमें थोड़ा लास्टली मैं मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दे रही हूँ। ये मेरा माछ भी रेडी हो गया है। अभी जैसे हर दिन की तरह गैस वो क्लीन करके फिर मैंने झाड़ू दे के पोछा लगा दिया। ये देखिए किस किस का ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कुछ भी रखने का जगह नहीं है अलमारी में। मेरा भी सेम है, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन।